जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी, जिसमें कि हम सीखेंगे कि भिन्न भिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके मान क्या होते हैं। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस टेबल को बनाना सिखाने वाला हूं, साथ ही आपको मैं इस टेबल को साथ के साथ याद भी करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाना आ जाए। बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक से मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मानों पर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनकी वैल्यू को याद करना है। तो दोस्तों सिर्फ 5 वैल्यू ऐसी हैं जहां पर हमें इनको याद करना है। ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पर इसको थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो सबसे पहले हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसकी मदद से ही हम त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू 0 पर, 30 पर, 45, 60 और 90 पर कितनी होती है। तो दोस्तों सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू या तो याद करनी है, या फिर अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो साइन थीटा की जो 0 पर वैल्यू होती है दोस्तों वो 0 डिग्री होती है। इसी तरह से साइन थीटा की 30 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन थीटा की 45 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। साइन थीटा की 60 डिग्री पर जो वैल्यू होती है यहाँ पर √3/2 होती है। और साइन थीटा की 90 पर जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 1। बस आपको यही याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी टेबल का प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हम यहीं से निकालने वाले हैं। ये 5 वैल्यू यदि आपको याद हैं, यानी साइन थीटा की 5 मान आपको याद हैं, तो ये पूरी टेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं यह भी बता देता हूँ कि ये वैल्यू जो है हम किस तरह से याद रखेंगे अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 0/4, फिर लिखेंगे √1/4, फिर लिखेंगे √1/2/4, उसके बाद लिखेंगे √3/4 और उसके बाद लिखेंगे √4/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और सबके अपॉन में हमें क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर 4 रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करी जाइए तो किसकी वैल्यू होंगी दोस्तों, तो ये हमारी 0 डिग्री पर होगी, साइन के लिए 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और साथ में ये हो जाएगी दोस्तों 60 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर वैल्यू है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये साइन के लिए वैल्यू है। साइन की जो हमने ये वैल्यू निकाली है वो किस तरह से निकाली है, कौन सी ट्रिक यहाँ पर लगाई है, उसी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जब हम लिखते हैं 0/4, यानी 0 के बटे में चाहे कुछ भी हो, 0 के अलावा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा और बटे में चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 होती है। और उसका जब अंडर रूट निकालते हैं दोस्तों तो भी 0 आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं 1 का अंडर रूट हम जब निकालते हैं तो 1 और 4 का जब हम रूट निकालते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है 2। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो दोस्तों ये कटेगा 1 और 2 टाइम। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का रूट जब निकालेंगे तो 1, लेकिन 2 का रूट बाहर नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का रूट हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पर 3 ऐसे लिखा जाएगा रूट में, लेकिन 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो लिखा जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर 4 से 4 जो है ये दोस्तों पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 का रूट होता है 1। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यही हमें सेम वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हमने लिखी हैं। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद अब इसमें हो जाता है दोस्तों एक बहुत ही आसान सा खेल शुरू। उस खेल के माध्यम से ही हम यहाँ पर सारी वैल्यू जो हैं लिख लेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जब साइन थीटा के बाद कोस थीटा की। दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू को हमें बस यहाँ से उतारना है, यानी ये 1 को हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद √3/2 को हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों 1/√2 यहीं पर लिखा जाएगा और ये 1/2 दोस्तों इधर और उसके बाद 0 जो है दोस्तों ये 0 जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। उसी तरह से कोस 60 का जो मान होता है 1/2 और कोस 90 का जो मान होता है दोस्तों वो 0 होता है। ये इस तरह से आपको लर्न भी करनी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं टेन थीटा की, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो टेन थीटा होता है दोस्तों ये होता है, टेन थीटा होता है दोस्तों साइन थीटा
थीटा बटे कोस थीटा। ये आपको यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इस तरह से यदि आपसे कोई टेन जीरो की जब वैल्यू पूछता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, थीटा की जगह पे जीरो लिखना है। यानी आप क्या इस तरह से लिखेंगे कि टेन जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो, यानी थीटा की वैल्यू हमें दोनों जगह, तीनों जगह ही जीरो कर देनी है। अब आप साइन जीरो का मान निकाल चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, 0 डिग्री, सॉरी 0। और उसके बाद कोस जीरो का जो मान आया था वो आया था 1। तो अब 0 अपॉन समथिंग, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर टेन जीरो का जो मान होगा वो 0 डिग्री होगा, सॉरी 0 होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की वैल्यू के लिए, तो हमें टेन 30 का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है, साइन 30 बटे कोस 30 करना है। तो जब हम यहाँ पर टेन 30 का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है दोस्तों, साइन 30 बटे कोस 30, इस तरह से हमें यहाँ पर कर देना है। साइन 30 का मान दोस्तों 1/2, कोस 30 का √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√3। इस तरह से हमें यहाँ टेन 30 का मान निकाल लेना है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ टेन 45 की जब वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है। तो जब 1/√2 को हम 1/√2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा 1/√2 से 1/√2 पूरा कटेगा, तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 1। यानी कि टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं टेन 60 की। तो टेन 60 की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर √3/2 और यहाँ 1/2। जब हम √3/2 को क्या कर देंगे दोस्तों, 1/2 से भाग, तो √3 से √3 कटेगा, सॉरी 2 से 2 कटेगा, तो हमारे पास √3/1 आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों √3। यानी कि अगर 1 बटे में आ रहा है तो हम उसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3। उसके बाद हम बात करते हैं 1/0 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात बनेगी कि जब टेन 90 की वैल्यू को पूछा जाएगा तो 1/0 हम लिखेंगे, और जब हम 1/0 लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर किसी भी नंबर के बेटे में 0 यदि लिखी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम अपरिभाषित। यानी इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम जब नॉट डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम इसे नॉट डिफाइन भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉट डिफाइन भी हो जाएगा। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ आप लिखेंगे अपरिभाषित या आप नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, और कभी कभी आप इस चिन्ह को भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, या फिर ये इनफाइनाइट का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर ये इनफाइनाइट या अनंत नहीं पढ़ना है दोस्तों, ये पढ़ा जाएगा दोस्तों यहाँ पर अपरिभाषित या नॉट डिफाइन, ठीक है। अब इसके बाद जब हम कोट थीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो कोट थीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। बस हमें क्या करना है, इधर से इधर लिखना है, यानी कि ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये हमारा यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ पर, ये 1/√3 यहाँ और 0 वहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है दोस्तों, नॉट डिफाइन लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, और ये 0 जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये कोट के जो मान होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद जब हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के हिसाब से भी और इस टेबल के हिसाब से भी। ये दोनों बातें आपके यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब को साइन थीटा की, तो साइन थीटा जो होता है दोस्तों 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक। जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो 1/कोसेक थीटा होता है, यानी कि अगर यहाँ से मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी, ये इधर जाएगा, साइन थीटा अपोन में आएगा, तो 1/साइन थीटा के बराबर। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हो ये, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर साइन की, या फिर हम कहते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है दोस्तों 1/सेक थीटा के बराबर। और इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू पूछूंगा तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा, कोस थीटा नीचे आएगा, तो 1/कोस थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा की जब वैल्यू निकाली जाएगी तो एक वैल्यू को मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाऊंगा साइन थीटा की सेक थीटा के लिए, और बाकी की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट आपको किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक थीटा के लिए हम 1 को लेंगे, यानी कि जब हम सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। यानी कि अगर मैं सेक 0 की वैल्यू को बात करूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 डिग्री।
तो आपको क्या करना है 1 अपॉन कोस जीरो, कोस जीरो की जो वैल्यू है दोस्तों, कोस जीरो की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 बनेगा, यानी सेक जीरो का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक जीरो का मान कितना होगा दोस्तों 1 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू को और देख सकते हैं, उसके बाद ये डायरेक्ट ही करना है। सेक 30 की वैल्यू की अगर बात करी जाए, जैसे मैं कहूँ सेक 30 का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों कोस 30 के मान को लिखना है। कोस 30 का मान दोस्तों यहाँ पर क्या है, कोस 30 का मान यहाँ पर है √3/2। तो बस आपको क्या करना है अब इसके बाद, तो कोस 30 का मान कितना है √3/2। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 2 जो है दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बचेगा √3। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो √3/2 था वो हो जाएगा 2/√3, यानी कि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी दोस्तों उल्टी, यानी ये 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। उसी तरह से जब बात करते हैं तो इसकी यानी सेक 45 की वैल्यू की अगर बात करी जाए, तो कोस 45 की जो भी वैल्यू है उसका ही हमें उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों √2/1, और √2/1 को हम लिख सकते हैं √2। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है 1/2। 1/2 की जब बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/1, और 2/1 को हम लिखेंगे दोस्तों 2। उसके बाद जब हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो का जब उल्टे की बात करी जाएगी दोस्तों, तो जीरो का उल्टा होगा 1/0, और 1/0 का मतलब हो गया 1/0 समथिंग अपॉन जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो दोस्तों क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी कि ये हमें याद रखना है कि सेक 90 का जो मान होगा दोस्तों वो नॉट डिफाइन होगा। सेक 90 का मान क्या होगा दोस्तों यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो बस यहाँ से हमें उल्टा लिखना है, नॉट डिफाइन सबसे पहला आएगा, उसके बाद हमारा आएगा 2, उसके बाद आएगा हमारा √2, उसके बाद आएगा हमारा ये यहाँ पर 2/√3, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 1। और इस तरह से हमारी हो जाती है त्रिकोणमिति टेबल पूरी हो जाती है, त्रिकोणमितीय जो सारणी है वो हो जाती है कंप्लीट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ पर समझ में आया होगा किस तरह से हमें करना है, और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह से आपको 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, गारंटी से आपके बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। दोस्तों आप इसका अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं 10 लाइक का टारगेट रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो पर 10 लाइक जो हैं वो ज़रूर कर देंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ और मज़ेदार टॉपिक्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।